नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है आपकी आगामी होने वाली परीक्षाएं हैं 10-15 दिन में, उसके प्रैक्टिस सेशन को। और इस प्रैक्टिस सेशन में पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मतलब आपको जो चैप्टर उसके पीछे का फ्रेमवर्क समझाऊंगा और फिर उस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ना मैंने ज्यादा लो रखा है ना ज्यादा हाई रखा है, मॉडरेट लेवल का मतलब क्वेश्चन है कि जिस लेवल तक आप पढ़ लो, आप कर लो उसको, उन सबको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जिससे आपका एक मोरल जो है वो बूस्ट हो जाए और आप जाकर के एग्जाम में एक बढ़िया तरीके से अपना मतलब प्रिपेयर कर एक बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए और आप जाकर के एग्जाम में टॉप कर सको। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को तो स्टार्ट करूंगा मैं वर्क एंड टाइम से। इसके बाद मैं क्रम वाइज आपके जो विभिन्न चैप्टर है उनको मैं टच करूंगा। ठीक है, उनको मैं टच करूंगा और सारे क्वेश्चंस आपको लगाना है। ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए इस सेशन में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ये 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, स्टार्ट में कर रहा हूँ वर्क एंड टाइम से। ठीक है, इसके बाद पाइप एंड सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है पानी और टंकी, उसको भी करूंगा, नल पानी और टंकी। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट समझते थोड़ा सा क्या होता है ये वर्क टाइम चैप्टर क्या है। ठीक है, वर्क टाइम चैप्टर क्या है। वर्क का मतलब होता है कार्य, ठीक है, और टाइम का मतलब होता है समय। वैसे आपने साइंस में तो पढ़ा होगा वर्क किसे कहते हैं। ठीक, वर्क किसे कहते हैं तो आपको पढ़ाई होगा। ठीक है, ये किसी कार्य से जुड़ा हुआ टर्म आता है क्षमता। चलो थोड़ा समझते हैं कार्य क्या है। ठीक है, तो कार्य और समय में क्या संबंध थोड़ा समझते हैं। जैसे देखो, कार्य किस पे डिपेंड करता है। कार्य किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है क्षमता पे। क्षमता मतलब इफिशियंसी, इफिशियंसी। ठीक है, और इफिशियंसी का इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किससे, समय से। किससे होता है, समय से। अब कैसे, आइए देखते हैं। तो आपको इसी पे, ये पूरा इसी फार्मूले पे आपका चैप्टर है। ठीक है, यही जो आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। ये ही चैप्टर नहीं, आगे के का जो नल टंकी है वो भी इसी फार्मूले पे है। ठीक, देखो तो मान लो दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ये मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, और एक व्यक्ति ये है। ठीक है, कलाकारी अच्छी है ना मेरी। ठीक, ये है। तो ये दोनों मिलकर के एक वॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। ठीक, एक दीवार बनाते हैं। इन दोनों के सामने ऐसे एक दीवार दिया गया है। ठीक है, इस दीवार को बनाना है इनको। ठीक, इसको बनाना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आप मान लीजिए आप बनवा रहे हो ये दीवार। ठीक है, मान लो अपना घर की 4 दीवारी बनवा रहे हो आप इससे पूछते हो, पहले इससे पूछते हो कि भैया तुम, ये वाला जो पहला व्यक्ति है पर्सन 1 है, इससे पूछते हो तुम कितने दिन में इस वॉल को बना दोगे। ये बोलता है कि साहब मैं 2 दिन में आपको वॉल बना करके पूरी कंप्लीट करके दीवार को दे दूंगा। ठीक, आप कहते हो चलो ठीक है। फिर आप इस वाले व्यक्ति को भी देखते हो, सोचते हो इससे भी पूछ लूं, तो आप कहते हो इससे कि तुम बताओ भाई साहब तुम कितने दिन में ये वॉल बना दोगे। तो ये कहता है कि भैया हम तो 4 दिन लेंगे, 4 दिन में आपका वॉल एकदम कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक, अब तुम बताओ कि तुम किसको प्रेफर करोगे, 2 दिन में कंप्लीट करने वाले को, 4 दिन में कंप्लीट करने वाले को, दोनों में से। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई तुम काम जल्दी चाहोगे। ठीक है, तुम काम क्या कराओगे कि जल्दी हमारा निपट जाए। तो जल्दी निपट जाए तो 2 दिन में अगर निपट जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है, 2 दिन वाले को आप चूज करोगे। ठीक, लेकिन जब आप तुलना करोगे इन दोनों में, ठीक है, आप कहोगे कि इसकी क्षमता इससे क्या है, ज्यादा है। कैसे ज्यादा है भाई, ये इस काम को 2 दिन में कर रहा है, यानी ये अपना काम 1 दिन में, मतलब 2 दिन में अगर ये पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में तो आधा काम कंप्लीट कर देगा ना। अगर ये 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, ऐसे समझना, 2 दिन में अगर ये पूरा काम कर रहा है तो 1 दिन में आधा काम करेगा कि नहीं करेगा। आधा काम मतलब आधी दीवार तैयार कर देगा। आधा काम का क्या मतलब, आधी दीवार तैयार कर देगा कि नहीं तैयार कर देगा, ये कर देगा। तभी तो 2 दिन में क्या करेगा, पूरी दीवार तैयार करेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका आ जाओ। अगर और इसके बारे में क्या सोचोगे कि भैया ये 4 दिन में अगर पूरी दीवार तैयार कर रहा है तो 1 दिन में कितनी दीवार तैयार करेगा भाई, 1/4, 1/4 दीवार तैयार करेगा ये। ठीक है, दीवार तैयार करेगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो ये ज्यादा दीवार तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी क्षमता भी ये कम समय भी ले रहा है, क्षमता भी अधिक दे रहा है। ठीक है, अगर कम समय लेगा तो क्षमता तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या देगा, अधिक देगा। तभी जब ज्यादा काम करेगा, ज्यादा क्षमता देगा, तभी तो कम समय लेगा। ठीक, ये थोड़ा सुस्त आदमी है, ये तेज है। ठीक है, यही सब देख करके काम करोगे। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि ये चैप्टर किस तरह हमें हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग हो सकती है। ठीक, तो आप बताओ यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि हमारा जो इफिशियंसी है, क्षमता है। अगर क्षमता क्या है आपकी, यहां से देखो, यहां अगर मैं क्षमता लिख दूं, क्षमता का मतलब इफिशियंसी। ठीक है, ई से डिनोट करेंगे, और यहां लिख दो समय। समय
ठीक है, इसको टाइम से टी से डिनोट करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, अगर क्षमता हमारी अधिक है, क्षमता हमारी क्या है, अधिक है, तो समय आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर क्षमता आपकी कम है तो समय आपका क्या लगेगा, अधिक लगेगा। समझ आ रहा है? ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है कि समय, अगर किसी काम को करने में समय कम लग रहा है, मतलब उसकी क्षमता, उसमें क्षमता क्या है, अधिक दी जा रही है, व्यक्तियों द्वारा उसमें क्षमता क्या है, इफिशियंसी अधिक दी जा रही है। और अगर किसी मशीन का काम को करने में अधिक समय लग रहा है, मतलब उसकी क्षमता क्या है, कम है। ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये वर्क एंड टाइम का खेल आपको आपके दैनिक जीवन में दिखेगा। मान लीजिए आपको कल को घर बनवाना होगा, नौकरी पाएंगे तो भाई अपना खुद का घर बनवाएंगे। ठीक है, कोई भी काम करवाना होगा घर में तो आप लेबर देखेंगे, लेबर चार्ज देखेंगे, ठीक, कितना टाइम वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से लेबर चार्ज वगैरह अपना सारा एस्टिमेट वगैरह बनाते हैं ना आप लोग। तो ये सारी चीजें आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं। ऐसे ही अगर आप मोटरसाइकिल सेक्टर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आप मशीनों की जो कार्य प्रणाली है कि वो कितने समय, कितने कम समय में कितना अधिक काम करती हैं। ठीक है, कौन सी मशीन बढ़िया है, कौन सी है, ऐसे करके आप देखोगे तो ये इसका इफेक्ट पड़ता है आपके दैनिक जीवन में। समझ आ रहा है? चलो, तो आई होप आपको वर्क एंड टाइम समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये इफिशियंसी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, किन किन बातों पे ये क्षमता जो है ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक तो आपका है कि मैन पावर पे डिपेंड करती है। मैन पावर करने का मतलब उसमें एक आदमी लगे हैं कि दो आदमी लगे हैं कि तीन आदमी लगे हैं, ठीक है, कि चार आदमी लगे हैं। ठीक, दूसरा अभी आपने समय कहा, समय पे डिपेंड करती है, समय पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों पे ये क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक, यानी एक तरह से ऐसे तो E1, ठीक है, यानी अगर आप देखोगे तो मान लो अगर आपको आगे चल के एफिशिएंसी निकालनी होगी तो यम इंटू क्या होता है, टी, या टी का, तो ठीक है, तो पूरी क्षमता निकल के आती है। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इस पे कॉन्सेप्ट पे जब हम पूरा, और इसके थोड़ा सा आगे अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे हमको काम करना है। इसमें जो आपको देखो, इसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा, मान लो अगर आपको डे दिया है, क्या दिया है, डे, यानी समय दिया है कि ये व्यक्ति इतने समय करता है, तो इस समय की मदद से आपको एलसीएम निकालना होगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट है वो आपको क्या आना चाहिए, एलसीएम निकालने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एलसीएम, की फटाक से आपको एलसीएम निकाला जा सके। ठीक है, और जब आप ये एलसीएम निकाल लेंगे तो इस एलसीएम से आपको क्या मिलेगा, इससे आपको यही एलसीएम आपको देगा टोटल वर्क। क्या देगा, टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना होगा ये आपको देगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ए एक काम को 15 दिन में करता है, ए एक काम को 15 दिन में करता है, और उसी काम को बी 30 दिन में करता है। ठीक, तो आपको बताना है कि दोनों, अगर दोनों मिल जाए, अगर दोनों को मैल लगा दिया, ए भी लेबर है, बी भी लेबर है, एक काम उस काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर मैं चलो कहा कि चलो दो लोग काम करो, दोनों लोग मिलकर काम करो, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये मान लो आपसे निकालने की है। तो आपको सबसे पहले टोटल वर्क की नीड होगी। क्या नीड होगी आपको, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आपको ऐसे लिखना है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालेंगे, 15 30 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 ही आएगा एलसीएम। तुरंत एलसीएम लेने आना चाहिए। अब 30, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा निकलेगा ना, ये देखो ये डे निकला था, ये क्या निकला था, डे, और ये जो हमारा निकलेगा ये हमारा इफिशियंसी निकलेगा। तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, ये देख लो, ये जो दिन है, ठीक है, ये जो दिन है, जब इस दिन से आप इस टोटल वर्क में क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो, तो 15 दूना 30, ठीक है, और इस डे से आप इस टोटल वर्क में डिवाइड करते हो तो इसमें आपका क्या निकलता है, यानी ए की इफिशियंसी 2 हो गई, बी की इफिशियंसी 1 हो गई। इस इफिशियंसी का मतलब क्या है कि ए, ठीक है, एक दिन में कितनी क्षमता दे रहा है, ए एक दिन में 2 क्षमता दे रहा है, इसका मतलब ये होता है। बी एक दिन में कितना क्षमता दे रहा है, बी एक दिन में 1 क्षमता दे रहा है, इसका ये मतलब होता है। यानी आप यहाँ पे जो निकाल रहे हो ये एक दिन की क्षमता निकाल रहे हो, इनकी ये एक दिन की क्षमता निकाल रहे हो। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करता है, तो जब ए प्लस बी, तो इन्हीं क्षमताओं को जोड़ देते हैं, इन्हीं क्षमताओं से निकालेंगे। तो इनकी क्षमता देखो, एक दिन में एक ही अकेले कितनी क्षमता देगा, 2, एक दिन में बी अकेले कितनी क्षमता देगा, 1, तो दोनों मिलकर के एक दिन में अगर इनकी संयुक्त क्षमता देखें तो 2 ये दिया, 1 ये दिया, यानी 3 क्षमता देगा। ठीक, अब एक दिन में अगर वो 3 काम कर रहे हैं, 3 क्षमता देना है, तो उनको कुल कितना काम करना है, 30 काम। तो 30 काम करने के लिए, 30 काम करने के लिए कितने, यानी इसका 10 गुना, तो आप इसका भी 10 गुना कर दो, तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी 10 दिन में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 10 दिन में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही आगे चल के जो भी आपका आएगा, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो ये तो सिंगल थे, अब अगर मान सेकंड स्टेप में ऐसे हो सकता है आपके साथ कि 2 का जोड़ा लग जाए। जैसे मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग नहीं 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो एक साथ ए और बी को पहले काम करा दिया कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक, फिर बी और सी मिल करके
किसी काम को 15 दिन में करते हैं, फिर सी और ए मिल करके किसी काम को मान लो 30 दिन में करते हैं, 30 दिन या 45 दिन मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, 45 मान लो, ठीक। तो अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि बी कितने दिन में करता है, कि कौन, बी कितने दिन में करता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिया है कि ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, यानी उस काम को, जो एक काम है उसको ए और बी मिलकर के 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 45, ठीक। अब जब इनका एलसीएम लोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एलसीएम कितना आ सकता है। भाई देखो मेरे तो तुरंत आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब ऐसा मल्टीपल का मतलब क्या चाहिए, गुणज चाहिए, क्या चाहिए, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ना कि गुणनखंड। तो यानी ऐसा चाहिए कि जो 10 के पहाड़ में आता हो, 15 पहाड़ में आता हो, 45 के पहाड़ में आता हो, लेकिन वो क्या हो, सबसे छोटा हो, लीस्ट हो, कॉमन हो, ठीक। तो आपको यहां से साफ साफ दिखेगा कि 10, 15, 45 इनका सीधा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 9 90, ये भी इससे कटता है, ये क्षमता निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, 10 9 90, मैंने टोटल वर्क में डे से भाग दिया, ये डे है, ठीक है। 15 छक्का 90, इसकी क्षमता बी और सी की मिला करके क्षमता एक दिन की कितनी है, 6, ए और बी की मिला करके एक दिन की क्षमता कितनी है, 9, ठीक। और सी प्लस ए की मिला करके एक दिन की क्षमता कितनी है, 2, समझ आ रहा है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि आप यहां पे देखो, इनकी मिला के सबकी क्षमता को जोड़ दे तो 9 6 15 15 2 17 17 आया, लेकिन आपको यहां दिखेगा, क्या दिखेगा कि ए और ए जुड़ेगा तो कितना होगा, 2a, बी और बी जुड़ेगा तो कितना होगा, 2b, और सी सी जुड़ेगा तो कितना होगा, 2c। तो हमें केवल a प्लस बी प्लस सी की अगर क्षमता निकालनी है तो ये बताओ, 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से भाग देंगे तो 17/2 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, हमें अगर मान लो किसकी क्षमता निकालनी थी, बी की क्षमता निकालनी थी, किसकी क्षमता निकालनी थी, बी की क्षमता। तो बी की अगर केवल अकेली की क्षमता चाहिए आपको, तो बी में से अगर इसमें से हम ए और सी की क्षमता को निकाल दें तो बी की क्षमता मिल जाएगी। तो ए और सी की संयुक्त क्षमता हमने निकाला हुआ, कितना निकाला है, 2। तो आप कहोगे कि 17/2 माइनस 2, 2 क्यों माइनस करेंगे कि ए प्लस सी की जगह पे 2 रखोगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 दूना 4, और 17 में से 4 गया 13, 13/2 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही ए का निकालोगे तो ए का कितना आ जाएगा, ए का अगर निकालना चाहोगे तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 6, 6 को माइनस करोगे उसमें से तो 12 17 में से 5 गया 5/2, 17 में से 12 गया 5/2, ये आ गया आपका, ठीक है। सी की अगर आप निकालो, सी की क्षमता निकालो तो सी देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1 7 9, तो यहाँ पे 9 रखोगे और 9 को उधर ले जाओगे, 9 दूना 18, ठीक है। तो इस तरह से ये तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, यानी कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। ये मानने में ये इतना ज्यादा गैप नहीं है, 45 दिन कैसे आ जाएगा अगर बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक हो गया, मैंने मारने के लिए, तो ऐसे ही करके हम निकालेंगे, कहने हैं, ठीक है, जो भी आपका। तो चलो क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं, ठीक है, और लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको आपको करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये, ठीक, पहला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। ए कैन फिनिश a piece of the work in 16 days and B can finish it in 12 days. They work together for 4 days and then A left B finish the remaining work. For how many total numbers of days did B work to finish the work completely? A एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, हिंदी वाले सुने, A एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और B उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर A चला गया, B ने शेष काम अकेले पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताऊंगा, कितने तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से, ठीक। पहला तरीका देख लो, कह रहा है कि ए ने एक काम को 16 दिनों में पूरा किया, दिन नहीं है कि क्या है, डेज है, ठीक है, पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे देखो, हमें निकालनी है यहाँ पे क्या, इफिशियंसी, क्या निकालनी है, इफिशियंसी, ये क्या दिया है, डे दिया है, और उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क, क्या चाहिए, टोटल वर्क। 16 और 12 का एलसीएम से हमें टोटल वर्क मिलेगा, 16 और 12 का एलसीएम जल्दी से अगर आप बता दो क्या होगा, क्या होगा, मैंने भी कहा लिस्ट का मल्टीपल क्या होगा, 48, 16 की 48, 12 चौक 48, ठीक है। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इनका गुणज हो, ठीक। अब देखो, अब मैंने कहा था एफिशिएंसी निकालने के लिए, यानी ए की एक दिन में किए गए काम की क्षमता निकालने के लिए, तो आपको इसमें टोटल वर्क में 16 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 16 3 48, और 12 से डिवाइड करके 12 चौक 48, यानी ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई, ठीक है। इतना आपने निकाल लिया, ये जो इन्फॉर्मेशन था ये तो आपको दोनों में निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी करना पड़ेगा, इस वाले टाइप में भी और इसमें भी ये करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब आगे चलते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, ठीक है।
4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया और फिर ए चला गया। अच्छा जी, और बी ने शेष काम अकेला पूरा किया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखो कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया, यानी 3 और 4 ए और बी दोनों साथ मिलकर के ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर के कितने दिनों तक काम कर रहे हैं भाई? 4 दिनों तक काम कर रहे हैं। और फिर ए क्या कर गया? चला गया। अब बचा बी, कौन बचा? बी। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, बी ने शेष काम, मान लो शेष काम कितना बचा होगा? शेष काम मान लो एक्स बचा होगा। ठीक है, तो शेष काम एक्स, मान लो अगर एक्स बचा होगा तो एक्स अकेला पूरा किया होगा शेष काम को। तो इस काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने को कितनी, यानी एक्स का मान पूछा है, और ये टोटल आपका कितना दिन आएगा? टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा 48। समझ में आ रहा है? अब यहां से जोड़ो, 3 4 3 7 गुणे 4 प्लस बी का मान कितना है? 4 गुणे एक्स बराबर 48। यहां से करोगे आप 7 चौक का 28 आएगा, प्लस 4x बराबर 48, 4x बराबर, यहां से आप माइनस करोगे 20 आएगा, x का मान आपका आ जाएगा 5, 4 5 20, x का मान कितना आ जाएगा? 5। यानी बी ने शेष काम को कितने दिन में किया था? 5 दिन में। ठीक, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने को कितने दिनों तक काम किया? तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बी ने पूरा कितने दिन, पूरा काम कितने दिन तक काम किया? तो ये तो काम उसने शेष काम किया ना 5 दिन में, उसके पहले उसने ऑलरेडी 4 दिन काम किया था, तो बी द्वारा पूरा काम किया गया जो का 5 काम ये और 4 काम ये मिलकर के कितने काम किए गए? 9 दिन। उसने को कितने दिन काम किए? 9 दिन। ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका है, आप इस तरह कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है आपका कि ये तो काम आप निकालोगे, आपने इससे पूरा एफिशिएंसी निकाल लिया है। ठीक है, आप देखो अगर ये 48 काम है और ए और बी मिलकर के स्टार्टिंग में 4 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी की संयुक्त क्षमता कितनी है? 7 होगी। और 7 4 दिन तक काम करेगा, तो एक दिन में अगर 7 क्षमता देना तो 4 दिन में कितनी क्षमता देंगे? 28 क्षमता। तो 28 काम कर चुके हैं, यानी 48 में से 28 गया तो कितना बचा आपका? 20 बचा। अब ये बचा हुआ काम कौन करेगा? बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो ये 20 काम करेगा, तो 20 काम करने के लिए उसे कितनी क्षमता खर्च करनी पड़ेगी? 4 से भाग दो तो 5 क्षमता, यानी 5 दिन में वो काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, 4 क्षमता से 5 दिन में काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो 4 दिन पहले किया और 5 दिन ये किया, कितने दिन में काम किया? 9 दिन काम किया। ये भी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये यही चीज है। ठीक है, बस इसमें मैंने एक्स नहीं माना है। ठीक, ये जब आप बार बार ऐसे करके लगाते हो ना, तो आपके पास एक्स नहीं मानते हो आप, डायरेक्ट यहाँ पे देखो मैंने घटा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने घटा दिया इसमें से। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को, ये वाला सवाल देखिए, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 days and B can finish it in 60 days. They work together for 12 days and then A goes away. In how much times in a days and hours will B finish 25% of the remaining work? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है। एक कार्य को 48 दिनों में करता है। ठीक है, एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त करता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त करता है। वो 12 दिनों तक एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, फिर ये क्या करता है? मूव ऑन कर जाता है, चला जाता है। बी शेष कार्य को 25% कितने समय में पूरा करेगा? चलो निकालते हैं, क्या निकालेंगे? ए और बी। ए 48 दिनों में काम करता है, बी कितने दिनों में काम करता है? 60 दिनों में काम करता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, तुरंत आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क इनका क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या होता है इनका? एलसीएम होता है। टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है। तो जब आप यहाँ पे इनका टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क कैसे निकल के आएगा? आपको इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम निकालोगे तो देखो 6 के पहाड़े में 48 आता है कि नहीं आता है? आता है। 6 8 48, यानी अगर आप एलसीएम इनका 480 ले लो तो कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इससे डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो 12 दिनों तक एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो उनकी संयुक्त क्षमता कितनी है? 10 8 18। अब वो कितने दिन तक मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं? एक दिन में अगर वो 18 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में वो, एक दिन में 18 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में वो कितना काम करेंगे ये बताओ? तो 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 गुना 36, 18 गुना 18 200, 216 काम कर लिया उन्होंने। ठीक है, 216 काम अगर 480 में से कर लिया तो कितना बचा भाई? यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 में से 1 दिया 6 और 264 काम आपका शेष बच गया। ठीक है, अब मिलकर कार्य करते फिर ए चला जाता है। अब यहाँ पे ए चला गया है, इतना काम करवा करके, कितना? 216 काम करवा करके ए चला गया। बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। ठीक, तो बी जो है वो शेष कार्य का 25% कितने? तो इसका 25% का मतलब 1/4 निकालना होगा। 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 24, 4 6 24, 66 काम बी को करना है। किसको करना है? बी को। तो आप किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे। 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 2 4 जा
33, 4 से भाग दोगे 4/32 और 1/4। 1/4 का मतलब अगर 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो आपका आ गया 8 डेज। ठीक है, 8 डेज और 24 हावर्स होते हैं ना एक डेज में, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छक्का 24 यानी 8 डेज 6 हावर्स, ये हो गया आपके। ठीक है, 8 डेज 6 आवर्स, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आया। फिर से समझ लीजिए, ए किसी काम को 48 दिन में करता है, बी किसी काम को 60 दिन में करता है। पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हमें मिलेगा किससे, एलसीएम से। किससे मिलेगा, एलसीएम से। 48 और 60 का एलसीएम 480 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 480 में 48 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, ये ए की क्षमता हो गई। और 480 में 60 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, ये बी की क्षमता हो गई। ए प्लस बी की क्षमता मिल चुकी है हमें 18। वो 12 दिनों तक चूंकि एक साथ काम करते हैं तो 12 दिनों में कुल कितना काम करेंगे, तो 18 × 12 यानी 216 काम करेंगे। 480 में से 216 काम कर चुके हैं तो बचा हुआ काम कितना है, 264। अब कह रहा है ए चला गया, ए चला गया तो 264 काम किसको करना है, 264 काम के 25% हिस्से को बी को करना है। तो 264 का 25% कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 को जब हम बी से करवाएंगे काम को तो बी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेगा, यानी 8 से हम क्या करेंगे, काम में 8 से डिवाइड करेंगे, उसकी क्षमता से डिवाइड करेंगे तो दिन निकल के आएगा, यानी 8 दिन और 6 हावर में बी उस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी एक काम को 8, 10 और 12 दिनों में करते हैं। चलो लगाते हैं, ए बी और सी। ए उस काम को 8 दिन में करता है, बी इस काम को 10 दिन में करता है, सी इस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो मैंने आपको सिखाया क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम से हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क। ठीक है, और टोटल वर्क से हम क्या निकालेंगे, क्षमता। तो चलिए निकालते हैं, 8, 10 और 12। इसका जल्दी से मुझे आप लोग एलसीएम बता दीजिए, जल्दी से एलसीएम बताइए क्या होगा, 120। सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, क्या होगा एलसीएम 120। तो 8 से जब 120 को डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता निकल के आएगी 15। 10 से 120 को डिवाइड करेंगे तो बी की क्षमता निकल के आएगी 12। 12 से 120 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्षमता निकल के आएगी कितनी, सी की 10। ठीक, अब कह रहा है ये एक साथ मिलकर के काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपए प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये जो 5,550 रुपए प्राप्त हो रहा है, ये समझ लो तुम्हारा एक तरह से क्या है, तुम्हारी टोटल जो तुम क्षमता दे रहे हो वही है। ठीक है, यानी ये जो तुम्हारी इफिशियंसी आ रहा है, ये जो रुपया है तुम्हारी इफिशियंसी के अनुपात मिलेगा। समझ आ रहा है, यानी जिसका काम सबसे बढ़िया, जिसने क्षमता सबसे अधिक दी, उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जिसका काम सबसे स्लो, जिसने सबसे ज्यादा समय लिया है लेकिन सबसे कम क्षमता दी है, उसको पैसे कम मिलेंगे। भाई दैनिक जीवन का भी यही काम है सिंह। ठीक है, तो आओ यहाँ पे देखते हैं। तो यानी जब आप इनको जो आप पैसे बांटोगे वो इनके किसमें, क्षमताओं के अनुपात में बांटोगे। तो ठीक है, तो यानी अगर आप इनकी क्षमताओं को जोड़ो तो 15, 12, 27, 27, 10, 37, यानी 37 बराबर आपका कितना दिया है, 550 रुपए। 5,550 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है बी के हिस्सा, बी का हिस्सा, बी की क्षमता कितनी है 12, यानी 12 बराबर कितना होगा, तो 12 बराबर कितना होगा आप बता दो जल्दी से। ठीक है, तो आप देखो यहां से काटोगे तो कितने का गुणा होगा, 37 सेकंड में 37। ठीक, और 18 बच गया। ठीक, ठीक है, 18 बच गया तो अगर 37 18 बच गया तो 185 होगा ना। 37 में 5 का गुणा होता है कि नहीं, तो 185 मिलेगा। यानी इसमें 150 का गुणा हुआ होगा तब तो 5,550 मिला होगा। तो 150 का गुणा 12 में कर दो। समझ में आया, 150 का गुणा 12 में करोगे तो 0, 12 25 60 के 0, 12 12 18, 1800 रुपए। तो फिर बी का हिस्सा कितना आया, 1800 रुपए। समझ में आ रहा है, चलो नहीं आएगा दोबारा वीडियो घुमा करके देख लेना। ठीक, अब ये देखो बहुत लोग ऐसे भी कैलकुलेशन, अभी बहुत लोगों को ये समझ नहीं आएगा, बहुत लोग ऐसे भी कैलकुलेशन, ये कुछ नहीं वही चीज है कि 37 बराबर 5,550, तो 12 बराबर 5,550 बटे 37 गुणे 12, वही चीज है ये भी। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है, बस मैं ऐसे कर दिया हूँ कि ये इसका 37 का 150 गुना इतना है, तो 12 का 150 गुना 1800 होगा बस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 डेज, he works for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 30 days. In how many days will A and B working together finish 50% of the same work? ठीक, हिंदी में पढ़ लो। एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर के काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, चलो अगर आप ये बताओ ए ने 25% काम 15 दिन में किया, कितने दिन में किया भाई, 15 दिन में किया। ठीक है, तो 25% 15 दिन में किया तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, तो 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, अब ये बताओ ए का एक दिन में, मतलब ए ने पूरा काम कितना दिन में किया, 60 दिन में किया, ये आपका निकल के चला आया। ठीक है,
ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमें बताओ कि बी जो है, बी जब 25% काम वो 15 दिन में कर रहा है, ठीक, तो ये अब देखो उसने 15 दिनों तक काम किया। अब 15 दिनों तक अगर ए ने काम किया तो कितना काम फिनिश किया होगा, 25% फिनिश किया होगा। तो बचा हुआ 75% ये बी ने फिनिश किया कितने दिन में, 30 दिन में। तो अगर मैं इसका 100% काम अगर ये पूरा पूरा करने लगे तो कितने दिन में करेगा, तो ये बताओ वहां से हो जाएगा 25% बराबर 10 दिन, तो 25 चौका 100, 100% 4 का गुणा तो 10 चौक 40 दिन आएगा कि नहीं आएगा। यानी बी उसी काम को अकेले अगर करने बैठे तो कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन। तो वही चीज मिल गया, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है। तो टोटल वर्क निकाल सकते हो आप, टोटल वर्क निकाल सकते हो कि नहीं, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 120 दिन, 60 गुना 120, 40 3 120, ठीक है। अब ए और बी एक साथ मिलकर के, ए और बी का एक साथ मिलकर के आप निकालोगे काम, तो 3 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब काम का 50% तो 120, टोटल काम कितना है 120, 120 का 50% काम निकालोगे तो आधा ना, यानी 60 काम इस 5 की क्षमता से अगर करना हो तो 60 में 5 से भाग दोगे तो 12 25 60, 12 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं, ये सारे क्वेश्चन हवा में उड़ने चाहिए, ठीक, कुछ है नहीं सब क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो एक बार अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो कुछ नहीं रखा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, person A can do 1/5 of the work in 3 days while B efficiency is half of that of A. In how many days A and B working together can do half of the work? व्यक्ति A एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में पूरा करता है, तो चलो करते जाओ। A का 1/5 भाग काम 3 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। यानी A अकेले इस पूरे काम को 15 दिन में करेगा, जबकि B की दक्षता A की आधी है, यानी B की जो इफिशियंसी है वो A की क्या है, आधी है। यानी ये कितना दिन लेगी, 30 दिन लेगी भाई, आधी है तभी तो। अगर ये किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी की दक्षता जो है वो ए की आधी, यानी बी और अधिक समय लेगा। अब आधा की बात करें, ए से दुगना समय लेगा, यानी 30 दिन काम करेगा, ठीक है। अब ए और बी, अब देखो यहाँ पे इसकी क्षमता एक है, इसकी क्षमता 2 है, ये ऑलरेडी मिल चुकी है। ए और बी एक साथ मिलकर के काम करते हैं, करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल वर्क आपको है, टोटल वर्क आपका 30 दिन है, तो 30 का आधा 15, 15 को समाप्त करना है कितने दिनों में, ए और बी मिलकर के, तो 3 5 15, 5 दिन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सही में आ रहा है। फिर से देख लो, 1/5 पहले इन्फॉर्मेशन दिया था कि यदि एक काम का 1/5 3 दिन में पूरा करता है, तो 1/5 3 दिन में पूरा करेगा, तो यानी पूरा का पूरा काम 15 दिन में समाप्त कर देगा कि नहीं करेगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि बी की दक्षता ए की आधी है, ठीक है। बी की दक्षता, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, बी की दक्षता ए की आधी है, तो यानी ए की दक्षता अगर 1 है तो बी की दक्षता कितनी है 1, ठीक। तो टाइम हमेशा क्या होता है, इसके उल्टा रहता है, तो यानी बी दुगना समय लेगा, ए कितना लेगा, एक उसका आधा समय लेगा। तो बी का अगर का दिया हुआ ए का दिया, 15 दिन कर रहा है, तो बी कितने दिन में, 30 दिन, बस वही आपका निकल के चला। वैसे ये काम मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद आप टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क आपका 30 आ गया, 30 का आधा काम करवा रहा है, 30 का आधा 15, 15 को दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो 5 दिन में करेंगे, बस यही करना है, ठीक है। चलो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला समझ लो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत लोग कहेंगे कि ये ऐसा नहीं वैसा, समझ लो क्या है। एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को कम से कम 3 4 12 दिनों में पूरा करता है। अब देखो समय एक ही है, ठीक है। एक पुरुष है, एक लड़का एक महिला है, तो इनकी एक पुरुष एक महिला एक बॉय, इनकी क्षमता दिया, जब सब एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका दिया हुआ है, ये ले रहा है 3 दिन काम को करने का, ये ले रहा है 4 दिन काम को करने का, ये ले रहा है 12 दिन। भाई देखो अब इससे पता चल क्या रहा है कि सबसे कम दिन पुरुष ले रहा है, यानी उसकी क्षमता सबसे अधिक होगी। उसके बाद ये ले रहा है कम, तो इसकी क्षमता बीच में आएगी। फिर इस सबसे अधिक क्षमता किसकी होगी, सबसे कम क्षमता किसकी होगी, बी की होगी, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, ठीक। वैसे बच्चे हैं, ठीक है। चलो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 12, 3 4 12 का एलसीएम 12, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसकी क्षमता आ गई 3 चौका 12, 4 3 12, 12 12, 4 3 21 की क्षमता आ गई। अब उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, तो एक पुरुष और एक लड़के को, ठीक है। क्या पूछ रहा है, उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए एक्स, ये जो बॉय है, मान लो एक्स बॉय हम ले रहे हैं, ठीक है, जिनकी क्षमता 1 दें प्लस ये दोनों तो मिलकर के 4 3 7 क्षमता आपका देंगे ही देंगे, ठीक है। तो 4 3 7 क्षमता जब ये ऑलरेडी आपका देंगे, देखो एक पुरुष आपका 4 क्षमता देगा, एक मैन आपका 3 क्षमता देगा, तो 4 3 7 क्षमता तो जब आपका देंगे तो बचा कितना बताओ, 12 में से 7 काम हो चुका है, 7 क्षमता उन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो कितना काम हो चुका है आपको ये बताओ, पहले सोचो कितना काम हो चुका है। तो आप कहोगे कि
हमारा जो है वो 5 काम हो चुका है, मतलब 7 काम हो चुका है 12 में से। कितना काम बचा है? 5 काम बचा है, यही तो कहोगे आप। ठीक, 5 काम बचा है। तो अब 5 काम किसको देना है? एक क्षमता वाले बच्चों को देना है, जिनकी क्षमता कितनी है? 1। तो ऐसे कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी? 5 काम बच गया। आप यहाँ पे देखो ना, 12 में से जब एक पुरुष और एक महिला का काम आप घटाओगे तो एक पुरुष का काम 4 और एक पुरुष का काम 3 है। ठीक है, एक दिन में। तो टोटल काम कितना होगा? 7। 7 को घटा दो तो बचा कितना? 5। अब ये 5 काम और करना, ये 5 काम करने के लिए किस कौन है? बालक की आवश्यकता है। तो कितने बालकों की? तो एक बालकों की, एक बालक की क्षमता 1 है, तो 5 बालकों की क्षमता 5 बालक की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी यही पूछ रहा है आपसे कितने बालक, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5 बालक। समझ में आ गया? यही करना था इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा जी, अब आप पढ़ लीजिएगा, पूरा साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, पीपीटी के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर के इस काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। तो चलो 25 20 का एलसीएम 100, यानी ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी निकालोगे, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 5। अब उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद बी ने काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम शुरू किया, तो एक साथ मिलकर के काम, जब एक साथ मिलकर के अगर वो क्षमता देंगे, कितनी क्षमता देंगे दिन में? 9। तो एक साथ मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद, 4 दिनों तक दोनों जब काम करेंगे तो 4 दिनों तक कुल काम कितने काम कर लेंगे? तो 36 काम कर लेंगे। तो 100 में से 36 काम कर लिए तो कितना काम बचा भाई? 64 काम बचा। ठीक है, अब कौन जा रहा है? बी अलविदा कर रहा है कि भैया बी ऑफ कर रहा है, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बी को विदा कर दो। अब काम कौन करेगा? ए करेगा। ए कितनी क्षमता से? ए बच गया आपका, तो ए कितनी क्षमता से करेगा? 4 क्षमता से करेगा। 4 क्षमता से ए जो है शेष काम को कितने दिन में करेगा? तो 16 दिन में करेगा। 16 चौका 64 होता है ना, 16 दिन में करेगा। तो पूरा काम ए ने कितना? तो 16 काम ये किया शेष, और ऑलरेडी उसने कितने दिन काम कर रखे थे? 4 दिन काम कर रखे थे। 16 4 कितना हो गया? यानी टोटल काम कितने दिन किया? 20 दिन काम किया। बस यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा वीडियो को एक बार जरूर देखें, दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। फिर कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं? काम को करते हैं, तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो वह काम को कितने दिनों में पूरा होगा? तो 15 21 का आप एलसीएम ले लो। 15 21 का एलसीएम आप लोगे तो 15 7 105 और 21 5 105। अब यहाँ पे देखो, आप एफिशिएंसी जब निकालोगे यहाँ पे, तो 15 7 105 21 5 105। मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, इसी तरह आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको एलसीएम मिल गया, इसी मतलब एफिशिएंसी आपने निकाल लिया। देखिए यदि एक साथ मिलकर के काम को पूरा करें, एक साथ जब मिलेंगे तो कितनी क्षमता देंगे? 12 क्षमता देंगे ना। कितना काम करना है? 105 काम करना है। तो 105 काम करने के लिए टोटल वर्क में आप एफिशिएंसी से भाग दोगे तो 3 से काट दो, 3 चौका 12, 35 3 105, 4 बटे 32, 3 8 से 3/4। ये आपका हो जाएगा क्या? आंसर। ठीक है, 8 से 3/4 डी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 men can complete a work in 15 days. If 21 men are employed, then in how many days will they complete the same work? 14 आदमी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम करना है तो वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक, तो देखो 14 आदमी, ठीक है, 14 आदमी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 15। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है? M1 D1, ठीक है, बराबर M2 D2, ये वाला लगेगा। अच्छा, इससे निकलता क्या है? M1 D1 से ये एफिशिएंसी 1 निकलती है और M2 D2 से एफिशिएंसी 2 निकलती है। तो जब एक ही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग संख्या ली जा रही है तो उनकी एफिशिएंसी तो बराबर है ना। एक ही काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी तो सेम देंगे, तो उनकी एफिशिएंसी की तुलना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 आदमी है, वो 15 दिन में काम करते हैं, तो 14 गुणे 15। ठीक, ये मैन हो गया और ये डे हो गया, ये M2 D, तो इनकी कुल क्षमता आ जाएगी। और इसी काम को जब इसी काम को कर देगा तो सेम आप क्या लगाएंगे? इक्वल टू का निशान। 21 आदमी यानी ये मैंने दे दिया कितने दिनों में, ये आपको निकालना है कि कितने दिनों में। ठीक है, इसका तो अब आप यहाँ पे देखो आराम से सॉल्व कर सकते हो। 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 3 5 15, 5 दूना 10, तो कितने दिनों में आ गया? 10 दिन आ गया। ठीक, तो 10 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आई होप आप लोगों को अब तक का क्वेश्चन बहुत कठिन तो नहीं लगा होगा।
ठीक है, लेवल आपका यही रहने वाला है, आपको इसी लेवल पे सॉल्व करना है, बस आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक्स वाई जेड एक काम को 46, 92 और 23 दिन करते हैं। एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, एक्स 46 दिन में करता है, वाई 92 दिनों में करता है और जेड 23 दिनों में करता है, पूरा कर सकते हैं। चलिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आपका हो जाएगा 92। ठीक है, तो 46 दूना 92 और 92 करने 92 करने 92 और 23 चौक का 92। तो ये आपका पूरा क्या निकल के आया? एफिशिएंसी निकल के आया, क्षमता निकल के आई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में कहा एक्स ने काम शुरू किया, कौन काम शुरू कर रहा है? एक्स काम शुरू कर रहा है। 7 दिनों बाद वाई उसके साथ काम में जुड़ जाता है। 7 दिन बाद कौन जुड़ रहा है? वाई जुड़ रहा है। ठीक है, वाई कितने दिन बाद जुड़ रहा है? 7 दिनों बाद जुड़ रहा है, यानी 7 दिनों तक कौन काम करेगा? 7 दिनों तक एक्स काम करेगा। ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, 7 दिनों बाद वाई जुड़ रहा है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ काम में जुड़ता है, अब जेड जो है प्रारंभ से 8 दिन बाद जुड़ रहा है, ठीक, 8 दिन बाद जुड़ रहा है, तो कितना? तो हम यहाँ पे करते क्या हैं? देखो हम काम करवा देते हैं। मान लो 7 दिन पहले वाई भी जुड़ गया होता, कोई दिक्कत नहीं होती, जेड भी 8 दिन पहले जुड़ गया होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो वाई और जेड को है वो काम करवा देते हैं। अच्छा, ये 7 दिनों में वाई कितना काम और देता? 7 काम देता। और ये 8 दिनों में कितना? 8 दिन पहले अगर ज्वाइन किया होता तो 8 चौका 32 काम देते हैं। टोटल मिला करके 32 और 7 कितना हो गया? 39 काम देते कि नहीं देते? ये अपना 39 काम देते। ठीक है, तो 39 काम अगर ये देते तो आप ये बताओ कि 92 तो आपके पास पहले से था, ये 39 में जुड़ जाता, यानी 9 2 11 और 9 3 12, 9 2 11 9 3 12 1 13, 131 काम हो जाता कि नहीं हो जाता? 131 काम आपके पास हो जाता। ठीक, अब आओ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, 7 दिन बाद वाई जुड़ रहा है, तो 1 7 7 और 23 चौका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला काम मत करो, चलो ये जोड़ने वाला काम मत करो, ठीक है, गड़बड़ जाएगा तुम लोगों का। ठीक, यहाँ से ये समझो कि 7 दिन बाद वाई जुड़ रहा है ना, तो 7 दिनों तक कौन काम करेगा? एक्स काम करेगा। तो कितना काम करेगा? 2 7 14 काम कर लेगा। ठीक, 2 7 14 काम कर लिया। अब 7 दिन बाद दोनों जुड़ गए, एक्स और वाई जुड़ गए। ठीक है, तो एक्स वाई जुड़ गए, तो कितने दिन के बाद जेड जुड़ रहा है? 8वें दिन जुड़ रहा है ना, शुरुआत से 8वें दिन जुड़ रहा है, यानी इसके बीच का कितने दिन का? तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, हम एक्स वाई और मिलकर के एक दिन में कितना काम देंगे? तो 2 और 1 3 3 करने 3 काम देंगे। ठीक, तो ये काम दिया। अब कौन जुड़ गया? अब जुड़ गया लास्ट में वाई। अब कौन जुड़ गया? वाई जुड़ गया। तो वाई जुड़ गया, तो ये देखो वाई जुड़ के नहीं, वाई के बाद कौन जुड़ गया? लास्ट में जेड जुड़ गया। 8 दिन में तो जेड जुड़ गया, तो कुल क्षमता कितनी आने लगी? 2 1 3 और 3 4 2 1 3 और 4 3 7। तो 7 क्षमता से कितने दिन और काम करेंगे? तो मान लो 3 दिन और काम करेंगे कि टोटल काम कितना है? 92 काम कंप्लीट हो जाए। तो 4 3 7 14 3 17, 17 को इसमें से घटा दो, 92 में से 17 घटा दो, तो आप देखोगे तो यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे कितना बचा? 75 आ गया आपका। ठीक है, तो 70 बराबर टी बराबर कितना हो जाएगा? 75/7, 7 ढाई 70, 10 से 5/7 आंसर। ठीक है, 10 से 5/7, यानी टोटल जो 8 मतलब ये टोटल जो लास्ट में टाइम लगा कितना लगा? जो सभी के द्वारा किया गया जो काम है उसको द्वारा जो वर्क डन किया गया वो कितने दिन में किया गया? 10 से 5/7 दिन में किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया? वाई ने कितने दिनों तक काम किया? ठीक, वाई का पूछ रहा है, वाई कितने दिन तक? तो ये देखो वाई कितने दिनों तक काम किया? 7 दिन के बाद काम कर रहा है ना वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, वाई जो है वो एक्स से 1 दिन अधिक काम कर रहा है। वाई एक्स से 1 दिन अधिक काम कर रहा है, तो ये तो आपका टी निकल के आया है, ये सभी का एक साथ जो वर्क किया गया है। ठीक है, तो y के लिए अगर आप निकालोगे तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 10 सही 5/7 में आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तब y का निकल के आएगा। y कितने दिनों तक काम किया? तो y कितने दिनों तक काम किया ये आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पे कितना दिन आ जाएगा? 11 सही 5/7। ठीक, क्योंकि 7 दिन के बाद जुड़ रहा है ना। ठीक है, और y के बाद कौन जुड़ रहा है? 8 दिन बाद। ये शुरुआत से 8 दिन बाद, तो बीच में गैप आया ना। ठीक, तो इसके बाद y काम करना यहां से चालू किया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है कि नहीं? तो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 से 5/7, बी ऑप्शन आपका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कहता है 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होता है? तो 20 आदमी 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिल गया? टोटल वर्क।
मिल गया। अब उन्होंने काम शुरू किया, ठीक। 4 आदमियों ने 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया। तो मान लो शुरू किया था, मुझे नहीं पता था कितना काम कितने आदमी ने शुरू किया, लेकिन एक्स आदमियों ने मान लो चालू किया, तो उन्होंने कितने दिन काम, 10 दिन के बाद छोड़े ना, तो 10 दिन तक तो काम किया होगा, तो कितना काम किया होगा, एक्स को 10, इतना काम उन्होंने किया होगा, इतना वर्क उन्होंने दिया होगा कि नहीं दिया होगा इतना काम, ठीक है। ये मन हो गए और ये डी हो गए, तो ये इतनी इफिशियंसी क्षमता दी होगी, ठीक। अब कह रहा है इस एक्स में से 4 आदमी चले गए, तो कितने बचे, एक्स माइनस 4 बचे 4, ठीक है। और 10 दिनों बाद छोड़ दिया, कितने दिन बाद काम छोड़ रहे हैं, 10 दिनों बाद काम छोड़ रहे हैं, ठीक। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी टी का मान पूछ रहा है, कितना मान पूछ रहा है, टी का मान पूछ रहा है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे हमको 20 आदमी दे रखे हैं, एक्स का यहाँ पे हमें 20 आदमी दे रखे हैं, ये हमें करना नहीं है, ठीक है, निकालना नहीं। सॉरी, यहाँ पे देखो हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन दी है, ये वाला चीज थोड़ा गलत हुआ पढ़ने में। देखो कह रहा है 20 आदमी एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी टोटल अगर आप कोई एफिशिएंसी चाहिए तो 20 गुणे 30 करके निकल सकते हैं, इतना आपका टोटल काम हो जाएगा, यानी टोटल 20 गुणे 30 का काम हो गया, ठीक। अब जो ये काम हो रहा है इसके बारे में दिया है कि उन्होंने काम करना, किन्होंने, 20 आदमियों ने, 20 आदमियों ने काम करना शुरू किया और कितने दिन काम किए, 10 दिन तक काम किए, ठीक है। फिर 4 आदमी चले गए, 20 में से 4 गया तो कितना बचा, 16 आदमियों ने अब 16 आदमी कितने दिन और काम करेंगे, ठीक है, कितने दिन और काम करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा काम, यही आपको निकालना है। तो अब देखो 20 तिया 600 माइनस 20 दूना 20 दाहिने 200 बराबर 16 इंटू टी। यहां से देखो 4 चौका 16, 15 चौका 60, 50 बराबर 4 गुणे टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 100 बराबर 40, टी बराबर कितना आ गया 25, यानी कितने दिन में, 25 दिन में, 25 दिन आपका आंसर हो गया, ठीक। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी किसी काम को कम से 12 दिन में 18 दिन कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर के काम किया, 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया, काम किया, ठीक। उन्होंने 4 दिनों के एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया, ठीक। शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करता है, ठीक है। चलो ए बी दो लोग हैं, दोनों लोग 12 दिन में, एक 18 दिन में, तो टोटल अगर वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 36, 12 3 36, 18 दुना 36, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने 4 दिनों से एक साथ मिलकर काम किया, यानी ए और प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अच्छा, बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक, यानी ए के साथ कौन आ गया, अब सी आ गया, और प्रतिस्थापित करने के बाद इन्होंने 4 दिनों में काम को पूरा कर दिया, फिर सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी सी की क्षमता, आप यहाँ पे टोटल काम कितना किया होगा, किया होगा, तो इसी को आप निकाल सकते हो ना, आप 4 काम लेकर के भाग दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 9 36। अब यहाँ पे देखो 3 गुना 6 और 2 8 प्लस सी बराबर 9, सी बराबर कितना आ गया 1, यानी सी की क्षमता आ गई कितनी आपकी 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। तो सी अकेले उसी काम का 50% भाग, इसका 50% भाग कितना होगा भाई, 50% निकालोगे यानी आधा कितना होगा 18, 18 काम को एक क्षमता से करेगा तो 18 दिन लगेगा ही लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको करना था, बी ऑप्शन आपका सॉल्व करना इजी था। अभी तक कोई क्वेश्चन जो उसमें आपको दिक्कत हुई हो, एनी क्वेश्चन, ठीक है, नहीं है ना। अगला देखो, ए और बी अकेले अकेले काम करते हुए किसी काम को कम से 8 दिनों 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ए की क्षमता हो जाएगी 3, बी की अतिरिक्त 24 और बी की क्षमता 12 दिन में 24 2 हो गई, ठीक। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करना चालू किया, ठीक है। और 2 दिन पहले काम कौन छोड़ रहा है, 2 दिन, लेकिन इन काम पूरा होने के 2 दिन पहले
तो ऐसा अगर हम लिखते हैं कि बी ने मान लो पूरा काम पूरा हुआ x दिन में, तो ए ने 2 दिन पहले यानी x माइनस 2 दिन काम किया कि नहीं, यही तो हो जाएगा इसका मतलब। यानी आप निकालोगे तो 3 गुणे x माइनस 2 n1 e1 इंटू डी1 हो गया कि नहीं, ये द्वारा टोटल वर्क 3 गुणे x माइनस 2 प्लस b गुणे b की क्षमता 2 गुणे उसके द्वारा लिया गया टाइम x, ये बराबर कितना होना चाहिए 24। यहां से आप निकालोगे 3x माइनस 6 प्लस 2x बराबर 24, 5x बराबर 18, 24 5 29, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 24 30 सॉरी 30, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी b ने कितने दिन काम किया 6 और a ने कितने दिन काम किया 4। समझ आ रहा है। दूसरा तरीका क्या लगाने का इसको कि जब आपने यहीं पे लिखो, जब आपने यहीं पे आपको पता चल गया कि कौन काम छोड़ करके जा रहा है, ए काम छोड़ के जा रहा है, तो ए काम जो छोड़ करके जा रहा है कितने दिन पहले काम करके छोड़ के जा रहा है 2 दिन, तो चलो अगर मैं एक काम करा दूं 3 दूना 6, तो कितना काम करेगा वो 6, तो 24 में वो 6 काम जुड़ जाएगा कि नहीं, यानी टोटल वर्क आ जाएगा 30। आप 3 और 2 को मिला के काम करा दो 3 तो 5, 5 छक्का 30, यानी इसकी क्षमता 6 आ गई, इसकी क्षमता कितनी आ गई 4। ऐसे भी कर सकते हो, एक्समान की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो गया 6, आंसर आपका 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक, एक टायर में 2 पंक्चर है, एक टायर में 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर के टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे। पहला पंक्चर 45 मिनट में, दूसरा पंक्चर 90 मिनट में। इजिली आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 90। 45 दूना 90 क्षमता आ जाएगी पहले पंक्चर वाले की और दूसरे वाले की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, अब कह रहा है यदि हवा नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, इजी एक नहीं होगा, दोनों मिल करके पहला और सेकंड पंक्चर मिल करके अगर क्षमता दिखाएं तो कितनी दिखाएंगे 3 क्षमता होगी, और 3 क्षमता से उनको 90 खाली करना है, तो 90 खाली करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा 90/3 यानी कितना हो गया 30 मिनट। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं। चलो ये भी देखिए, 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में करते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मान लो 1 दिन में करेंगे। तो 7 × 5 = 5, 7 × 35, 7 × 35 से 5 × 30, 30 दिन हो जाएगा आपका आंसर। कितने दिनों में 30 दिन में। लेकिन यहाँ पर आप देखो 30 मारोगे तो तुरंत देखो, जैसे जो गलती मैंने की यही आता क्वेश्चन सबको हो गया, आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ करते हैं जैसे मैंने की है। कह रहा है उसी काम का आधा हिस्सा, जैसे हम जब छोटा क्वेश्चन पा जाते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं जल्दी से जल्दी लगाने के चक्कर में, ठीक है, और छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। कह रहा है उसी काम का आधा हिस्सा, उसी काम का आधा हिस्सा, तो यहाँ आपको किससे मतलब है, आधे हिस्से से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये देखो ऐसे करना है, जब आप 35 × 6 करोगे तो पूरा काम निकल के आएगा 35 छक्का जो भी है पूरा काम निकल के आएगा। तो इसका आधा हिस्सा आपको करना है, इसका आधा हिस्सा 7 की क्षमता से हम कितने समय करेंगे, तो 7 × 5 = 35, 2 × 3 = 6, 15 दूना 30, यानी हमारा वास्तविक आंसर क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, 15 हो जाएगा। समझ आ रहा है। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि 35 × 6 ये हमें देगा टोटल वर्क, कुल काम देगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 70 3 2 35 छक्का 210, 210 का जब आप आधा करोगे तो आधा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 को हमें किस क्षमता से करना है, 7 से क्षमता से करना है, 15 7 105, 15 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं, इजी क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत खुश है, जैसे मैं खुश हुआ हूँ, तो गलती कर बैठा वैसे आप भी कर बैठो। ठीक है, चलो फिर आकर के क्वेश्चन पर माथा पीटने हैं। ठीक है, अगला देखो, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। अच्छा जी, ए और बी एक निश्चित काम को 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको पहले क्या काम करना होगा, पहला काम आपका है, पहला काम आपका है क्या निकालना, पहला काम आपका इसका एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जब टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क कैसे मिलेगा, जब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे 38 का एलसीएम, लिस्ट का मल्टीपल 90। ठीक है, 90 के अलावा कोई संख्या 18 से कटती है जो 30 से भी कटती हो, नहीं। ठीक, सबसे छोटी कोई संख्या ऐसी जो 90 से कटती हो फिर 30 से भी कटती हो, सबसे छोटी संख्या 90। ठीक है, लीस्ट कॉमन। अब देखो वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अब यहाँ से क्षमता निकालोगे 18 × 5 = 90, 30 × 90, एक साथ इनकी क्षमता कितनी आती है 5 3 8। 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी A + B 5 दिनों तक एक साथ काम करता है।
सी अकेले शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक, तो पहले 5 दिन काम अगर मैं करा दूं इनको तो 8 गुणे 5 बराबर 40 काम हो गया। ठीक है, तो ये बताओ 90 में से 40 काम हो गया तो कितना बचा? 50 काम बचा। अब 50 काम सी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक, सी अकेले 15 दिनों में अगर काम को पूरा कर रहा है तो सी कितनी क्षमता देगा? सी की एफिशिएंसी आप निकालोगे 50 काम को करने के लिए तो 50/15 यानी 10/3। 10/3 क्षमता उसकी हो जाएगी, किसकी? सी की। ठीक, तो अब करा ए और सी मिल करके, ए प्लस सी मिलकर समान कार्य का 5/6 भाग कितने समय में? कितने समय में? ठीक है, किसका? 90 का 5/6 भाग कंप्लीट करेंगे, ये कह रहा है। तो ए प्लस सी जो होगा तो ए की क्षमता कितनी है? 5, सी की क्षमता कितनी है? 10/3 इंटू टी बराबर 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 3 पचे 15, 15 10 25/3 गुणे टी बराबर 75, 25 3 75, टी बराबर 9, यानी कितने दिन आ गया? 9 डेज आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कितने दिन में? 9 दिन। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगली टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपके साथ। ये सेशन स्टार्ट हुआ, अभी आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, मतलब आपके जो ये 10-15 दिन बचे हैं उसमें मैं आपका टोटल ये रिवाइज करा दूंगा सारा का सारा चैप्टर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्रैक्टिस सेशन को इस। ठीक है, और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बताइएगा कैसे लगे आपके क्वेश्चंस। बाकी इस पीपीटी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।